काव्य पाठ आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बड़ी शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद। और पल्लवी जी, आपका स्वागत है पटल पर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। हम एक बार आप मुझे सूचित करें कि मेरी आवाज क्लियर है। जी जी जी, आपकी आवाज बहुत अच्छी तरह से आ रही है, बहुत अच्छी तरह से आ रही है। जी चलिए, बहुत बहुत सभी को प्रणाम करती हूँ। और सबसे पहले जो हमारे दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं, यदि क्या मुझे अभी आप औपचारिकताएं करेंगे या मैं सीधे काव्य पाठ? जी 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 जी, मैं आपकी आवाज सुन रहा था। मेरी माइक की वजह से शायद कुछ एको मुझे ही आ रहा है कभी बीच बीच में, इसलिए मुझे ये होता है संचालन करते हुए कि मैं कब बात करूं और कब ना करूं, ये थोड़ा संकोच मुझ में आ जाता है। फिर भी आप प्रस्तुत करें, आप कविता प्रस्तुत करें, क्योंकि मेरी आवाज ही मुझे आ रही है। हाँ, ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हो रही है, तो मैं चाहूंगी कि आप अपनी हाँ, तो मैं बोलने के बाद मेरा माइक कर लीजिएगा। हाँ, मैं म्यूट कर लेता हूँ, आप कविता प्रस्तुत करें। जी चलिए, माँ शारदे को नमन करती हूँ, हमारे सभी श्रोताओं को सादर प्रणाम करती हूँ। और आज इस पटल पर, इस वर्चुअल पटल पर जिस प्रकार से हम जुड़े हुए हैं, जिस प्रकार से ये काव्य का महायज्ञ एक आहुति के स्वरूप में मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया है, एन चंद्रा जी, मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। मैजिक मैन एन चंद्रा जी के इस पटल पर ये जो एक काव्य मैराथन चल रहा है, एक जो लगातार काव्य का जो आपने एक रथ जिस पर हम सब आरूढ़ होकर आगे बढ़ रहे हैं, तो आप सभी को शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग, सभी को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। सीधे सीधे काव्य पाठ पर आती हूँ। मैं पल्लवी त्रिपाठी नोएडा से एक बार अपना परिचय दे देती हूँ। हमारे जो संचालक महोदय हैं दत्त साहब, उनको भी प्रणाम करती हूँ। और माँ शारदे को नमन करते हुए, अपने इष्ट को याद करते हुए 4 पंक्तियों से मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। आप सब सुनिएगा, पहले एक दोहा, उसके बाद माँ शारदे के चरणों में कुछ पुष्प अर्पित करती हूँ। सुनिएगा कि प्रथम पूज्य श्री गणपति, दूजे गुरु को मान, प्रथम पूज्य है गणपति, दूजे गुरु को मान, और फिर सुमिरे माँ बाप को जो है ईश समान, फिर सुमिरे माँ बाप को जो है ईश समान। अपने तमाम इष्ट के चरणों में पुनः कुछ शब्द पुष्प अर्पित करती हूँ। सुनिएगा कि यदि शुरुआत में ही भज ले गणेश को, तो शुभ काज सिद्धि के विधान मिल जाते हैं। यदि शुरुआत में ही भज ले गणेश को, तो शुभ काज सिद्धि के विधान मिल जाते हैं। मातु पित को नवाए शीश नित घर से, तो मंदिर बिना ही भगवान मिल जाते हैं। राग द्वेष छोड़कर नेह बांटते रहे, तो राग द्वेष छोड़कर नेह बांटते रहे, तो दिल में सभी के स्थान मिल जाते हैं। और मातु शारदे को सौंप देंगे आप लेखनी, तो दुनिया के सारे सम्मान मिल जाते हैं। मातु शारदे को सौंप देंगे आप लेखनी, तो दुनिया के सारे सम्मान मिल जाते हैं, दुनिया के सारे सम्मान मिल जाते हैं। एक बार क्या बात है, क्या बात है, स्वागत है, स्वागत है, बहुत अच्छी तरह। एक बार पुनः उन सैनिकों को, उन बलिदानियों को प्रणाम करती हूँ जिनके कारण आज ये सारी रौनक संभव है। वो वर्दी वाले हमारे भाई जो अपनी परिवार की जो हमारी मूलभूत जिम्मेदारियां होती हैं, उनको परे रखकर अपना सर्वोच्च धर्म निभाते हैं, वो है राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सेवा। तो यदि हम कुछ भी शुभ कर रहे हैं, कुछ भी अच्छा कर रहे हैं, तो एक प्रणाम उनको निवेदित करना अवश्य बनता है। भले हम गीतकारा हो, भले हम श्रृंगार की कवित्री हो, लेकिन देश प्रेम से बड़ा प्रेम कोई नहीं। तो सबसे पहले देश के क्या बात है, क्या बात है, देश प्रेम से कोई प्रेम बड़ा नहीं, क्या बात है। जी बिल्कुल। तो मैं उन 4 पंक्तियां अपने भाइयों के नाम करती हूँ, उन वर्दी वाले भाइयों के नाम करती हूँ। और एक बात दत्त साहब सुनिएगा कि हम सबको सबसे ज्यादा नाज है अपने तिरंगे पर, अपने उन 3 रंगों पर। लेकिन जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक रंग ऐसा है जब तिरंगा छू लेता है तो तिरंगा नाच करता है। सुनिएगा, पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है। युद्ध है तू घर से, चले वीर लाल, चले हैं वीर लाल। कर लीजिए, वो मुझे आप म्यूट कर लीजिए। हाँ जी जी शुक्रिया। कि युद्ध हेतु घर से चले हैं वीर लाल, जब लालिमा तिलक वाले भाल रंग आए हैं।
शौर्य शक्ति साहस की लाल लाल ऊर्जा से भारती के लाल बेमिसाल रंग आए हैं। और टूटी लाल चूड़ी छूटा मेहंदी सिंदूर लाल, गौरव से उन्नत कपाल रंग आए हैं। और एक एक बूंद को प्रणाम करते हैं, जिस रक्त से तिरंगे लाल लाल रंग आए हैं। एक एक बूंद को प्रणाम करते हैं, जिस रक्त से तिरंगे लाल लाल रंग आए हैं। रक्त से तिरंगे लाल लाल रंग आए हैं। आज हम सबकी स्वतंत्रता, हम सबकी आजादी, हम सबकी होने वाली ये महोत्सव और समारोह उन सैनिकों के दमखम से संभव है। उन सबको इस पटल की ओर से प्रणाम प्रेषित करती हूँ। धीरे धीरे उस ओर बढ़ती हूँ जिसकी मैं कवित्री हूँ, जिसके लिए मैं जानी जाती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसके पहले मैं एक रचना, इरशाद 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 जी, मैं एक रचना, एक कविता पढ़ देती हूँ अपने इष्ट भगवान श्री राम के नाम, क्योंकि सुबह का समय है और हम लोग उस शुभ समय में हैं जब हम श्री राम मंदिर का शिलान्यास देख चुके हैं और बहुत जल्दी भव्य मंदिर में जाके रामलला के दर्शन भी करेंगे। तो हम सब क्या बात है, क्या बात है। संस्कृति के आधार, बहुत शुक्रिया। हमारी संस्कृति के आधार, हमारे सनातनी तत्वों के प्राणभूत भगवान श्री राम के चरणों में अपनी कुछ पंक्तियां निवेदित करती हूँ। यहाँ से गीतों का सफर शुरू होगा, लेकिन प्रथम गीत भगवान श्री राम को समर्पित करती हूँ। सुनिएगा। कि हे निरीह के नाथ नियंता, नारायण निष्काम के, हमें गर्व है हम वंशज हैं मर्यादित श्री राम के। हे निरीह के नाथ नियंता, नारायण निष्काम के, हमें गर्व है हम वंशज हैं मर्यादित श्री राम के। हे कृपाल करुणा निधि कौतुब धन्य धन्य कुल नाम के, हमें गर्व है हम वंशज हैं मर्यादित श्री राम के। हमें गर्व है हम वंशज हैं मर्यादित श्री राम के। भगवान श्री राम हमें कहाँ कहाँ परिलक्षित होते हैं, किन किन उदाहरणों में दिखते हैं, पंक्तियां रखती हूँ। कि सीता का श्रृंगार राम है, राम तपस्या लक्ष्मण की, राम भरत की त्याग भावना सेवा निधि शत्रुघ्न की। सीता का श्रृंगार राम है, राम तपस्या लक्ष्मण की, राम भरत की त्याग भावना सेवा निधि शत्रुघ्न की। सौम्य सुतेज सुशील समर्पित हनुमत ही अभिराम के। भगवान राम हमेशा अधूरे हैं अपने भक्त के बिना, और यही सबसे मोहक संकल्पना है हमारे सनातनी परंपराओं की कि भक्त के बिना भगवान अधूरे हैं। पंक्तियां रखती हूँ कि सौम्य सुतेज सुशील समर्पित हनुमत ही अभिराम के, हमें गर्व है हम वंशज हैं मर्यादित श्री राम के। हे कृपाल करुणा निधि कौतुब धन्य धन्य कुल नाम के, हमें गर्व है हम वंशज हैं मर्यादित श्री राम के। और श्री राम, श्री का क्या मतलब है? हम सबने सुना है श्री कृष्ण, श्री राम, श्री हरि। ये श्री क्या है? श्री है लक्ष्मी। लक्ष्मी यानी कि शक्ति का वो अंश जो हमेशा हरि के साथ है, हमेशा ईश्वर के साथ है। नारी शक्ति के बिना जब हम शिव का अस्तित्व अधूरा मानते हैं। पंक्तियां रखती हूँ कि श्री श्रेष्ठा है, श्री शक्ति है, श्री सीता सुकुमारी है, श्री शोभा है, श्री सृजका है, श्री ही सृष्टि धारी है। श्री और हरि पूरक एक दूजे के हर एक आयाम के, हमें गर्व है हम वंशज हैं मर्यादित श्री राम के। हमें गर्व है हम वंशज हैं मर्यादित श्री राम के। भगवान श्री राम के स्वरूप को शरणागत वत्सल कहा गया है। पंक्तियां रखती हूँ, ऐसा क्यों कहा गया है? कि मातु अहिल्या पुनः सजीवी, गणिका गिद उद्धारे हैं, भव सागर में जीवन नौका केवट आप सहारे हैं। मातु अहिल्या पुनः सजीवी, गणिका गिद उद्धारे हैं, मातु अहिल्या पुनः सजीवी, गणिका गिद उद्धारे हैं, भव सागर में जीवन नौका केवट आप सहारे हैं। क्या बात है, क्या बात है। वत्सल अति उदार शरणागत वत्सल, अति उदार शरणागत वत्सल, सहज सकल गुण धाम के, हमें गर्व है हम वंशज हैं मर्यादित श्री राम के। अंतिम पंक्तियां रखती हूँ अपने इस प्रणाम गीत की, अपने प्रार्थना गीत की। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छी प्रस्तुति,
आगे बढ़िए। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि हमने रामचरितमानस से क्या हमने सीखा? रामचरितमानस मैंने से क्या क्या सीखा? सीखा? पंक्तियाँ मैंने क्या रखती हूँ सीखा? पंक्तियाँ कि रखती हूँ तमसा और श्री कि राम सेतु, तमसा और नदी श्री का राम वह सेतु, तट तमसा जहाँ नदी से का वह तट वन जहाँ गमन से यात्रा वन शुरू गमन हुई यात्रा शुरू हुई और श्री राम सेतु और इस श्री राम संघर्ष का सेतु अंतिम इस पड़ाव। संघर्ष का अंतिम पड़ाव। पंक्तियाँ रखती हूँ पंक्तियाँ रखती कि हूँ तमसा से कि श्री तमसा राम से सेतु श्री तक राम पग सेतु पग तक नव पग पग अध्याय नव गड़े। अध्याय गड़े। मुझे मेरी आवाज मुझे वापस मेरी आने आवाज लगती है। वापस आने लगती आई है। थिंक आपका हेलो, हाँ, कि तमसा से श्री राम सेतु तक पग पग नव अध्याय गढ़े, जिसने धारा रामायण को क्या दूजे पर्याय पढ़े। तमसा से श्री राम सेतु तक पग पग नव अध्याय गढ़े, जिसने धारा रामायण को क्या दूजे पर्याय पढ़े। वे नायक है, वे नायक है, वे नायक है जीवन के हर जित अविजित संग्राम के। हमें गर्व है, हम वंशज है मर्यादित श्री राम के। हे कृपाल करुणा निधि कौतुभ धन्य धन्य कुल नाम के। हमें गर्व है, हम वंशज है मर्यादित श्री राम के, मर्यादित श्री राम के। क्या बात है, क्या बात है पल्लवी जी, बहुत शुक्रिया, सुंदर बहुत प्रस्तुति। धन्यवाद, और आपने सही कहा है कि श्री राम पूरी तरह से हमारा जीवन व्याप्त कर चुके हैं। देखिए, मानव के जीवन में, हमारे भारतीय नागरिक जो है उसके जीवन में राम का महत्व ही ऐसा है कि हम पूरा जीवन कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार राम का नाम लेते ही रहते हैं। जैसे कि देखो, कोई भी मिलता है, दो भारतीय मिलते हैं तो राम राम कहते हैं, जय राम जी की कहते हैं। और हमारे, मैं मराठी हूँ तो महाराष्ट्र में मिलते हैं तो राम राम पावना कहते हैं। और देखो, और देखा जाए तो देखो, अगर कुछ गलत भी हो जाए जीवन में, कुछ भूल जाए तो हे राम कहते हैं। और क्या करें, हमारी ये जीवन यात्रा जो है ना, ये जब अंतिम पड़ाव की तरफ जाती है, अंतिम बिंदु पर आकर खड़ी होती है, तो हमें शमशान की ओर ले जाते हुए बाकी सब लोग भी राम नाम सत्य ही कहते हैं। तो इस तरह से जन्म से लेकर मृत्यु तक श्री राम हमारा जीवन व्याप्त कर चुके हैं। और आपकी इस शानदार प्रस्तुति के कारण आपकी, मेरी आवाज अभी ठीक से आ रही है, एको हो रही है? आपकी ठीक आती है, लेकिन मेरी आवाज मुझे मेरे साथ भी वही होता है। तो जब मैं बात कर रहा हूं तो शायद आपको बंद रहना पड़ेगा, और जब आप प्रस्तुति करती हैं तो मुझे म्यूट करना पड़ेगा। लेकिन आपकी इस श्री राम के सम्मान में रखी गई रचना से मुझे कुछ याद आया। मैं आपको एक दो पंक्तियां सुनाता हूं और फिर आप काव्य पढ़ आगे बढ़ाइए। मैं कम से कम उसमें समस्याएं मैं लाऊंगा मेरी माइक की वजह से। तो ऐसे कहा है कि प्रभु दे मात्र यही वरदान, प्रभु दे मात्र यही वरदान, राम सीता के चरणों में स्थिर नित्य रहे हनुमान। राम सीता के चरणों में स्थिर नित्य रहे हनुमान। और चंचल ना हो अचपल सामन, ना आशा हो ना ही प्रलोभन। दीर्घायु हो राम कथानक, दीर्घायु हो प्राण, प्रभु दे मात्र यही वरदान। स्वागत है, आप आगे बढ़िए और सुंदर सी रचना आप पेश कीजिए। चलिए, प्रेम की, मनुहार की, श्रृंगार की कवित्री हूँ, लेकिन सदैव एक बात मेरे मन को खटकी है कि भगवान श्री राम और सीता जी के देश में, राधा और कृष्ण के देश में, यहाँ तक कि यदि हम आगे बढ़ते चले आए तो कालांतर में दशरथ मांझी के देश में, यदि हम प्रेम के उदाहरण के रूप में कहीं लैला मजनू, शीरी फरहाद या शाहजहां मुमताज जैसे कहीं कुछ गढ़े हुए काल्पनिक उदाहरणों को उठाते हैं तो मुझे कोफ्त होती है। अपने प्रेम की बात शुरू करती हूँ। प्रेम हमारे लिए क्या है, पंक्तियां शुरू करती हूँ। आप सब जुड़े, सुबह का एक अच्छा सा समय है और सबसे बड़ी बात आज शनिवार है तो बहुत सारे लोग शायद छुट्टी पर भी होंगे। तो मेरी बात जहां तक पहुंचे, पंक्तियां शुरू करती हूँ कि साल साल भर प्यासे चातक हमने गाते देखे हैं, साल साल भर प्यासे चातक हमने गाते देखे हैं। सपने गिरवी रख रातों को दिन समझाते देखे हैं, सपने गिरवी रख रातों को दिन समझाते देखे हैं। प्रेम की भाषा प्रेमी समझे जग वाले तो मूर्ख हैं,
प्रेम की भाषा प्रेमी समझे, जग वाले तो मूर्ख है। राधे राधे सुनकर हमने कान्हा आते देखे हैं, राधे राधे सुनकर हमने कान्हा आते देखे हैं। क्या बात है, राधे राधे कहते, क्या बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फिर एक पंक्ति रखती हूँ, एक मुक्तक रखती हूँ और आप सबका ध्यान चाहूंगी, सुनिएगा कि खरे स्वागत है। नेह के सौदे में जो हुई कमाई लिख देना, खरे नेह के सौदे में जो हुई कमाई लिख देना, याद हमारी आए जब भी आखर ढाई लिख देना, याद हमारी आए जब भी आखर ढाई लिख देना। शब्दों में ना बंध पाए जो मन में उमड़ी हलचल तो, शब्दों में ना बंध पाए जो मन में उमड़ी हलचल तो, जहां सिया से मिले राम जी वो चौपाई लिख देना, जहां सिया से मिले राम जी वो चौपाई लिख देना। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैंने एक नाम लिया था दशरथ मांझी का। दशरथ मांझी प्रेम के वो उदाहरण जो मुझे लगता है कि कम से कम समकालीन व्यक्तित्व में प्रेम के प्रति इस प्रकार का समर्पण, इस प्रकार का जिद और इस प्रकार का सकारात्मक जुनून, जुनून भी कई बार बहुत गलत तरह का भी होता है, लोग जुनून में नुकसान भी पहुंचाते हैं, लेकिन एक ऐसा सकारात्मक जुझारूपन जो दशरथ मांझी ने उस पर्वत को काट कर 22 सालों में सिर्फ छेनी हथौड़ी से उस रास्ते को समतल कर दिया, जिसके कारण अस्पताल ना पहुंच पाने के कारण उनकी पत्नी की मृत्यु हुई थी। प्रेम का इससे अनुपम उदाहरण हमें आज के समय में कहीं नहीं मिलता। मैं पूरे हिम्मत से कहती हूँ कि ताजमहल, जो कि जनता के, गरीब जनता के लूटे हुए पैसों से मजदूरों के द्वारा बनाई गई एक इमारत को यदि आप प्रेम का प्रतीक मानते हैं तो आप गलत हैं। प्रेम का प्रतीक यह सड़क है जिसको एक अकेले व्यक्ति ने अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चार पंक्तियां ऐसे प्रयासों को प्रणाम है, सलाम है, ऐसे प्रयासों को। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। कि प्रेम त्याग है, प्रेम समर्पण, प्रेम जान की बाजी है। प्रेम त्याग है, प्रेम समर्पण, प्रेम जान की बाजी है। एक रिवायत है इसकी बस दिल राजी रब राजी है। एक रिवायत है इसकी बस दिल राजी रब राजी है। सारे सौदे हल्के जग में मन के सौदे मुश्किल है। सारे सौदे हल्के जग में मन के सौदे मुश्किल है। जिसके आगे पर्वत पौना प्रेम वो दशरथ मांझी है। जिसके आगे पर्वत बौना प्रेम तो दशरथ मांझी है। प्रेम तो दशरथ मांझी है। जिसके आगे पर्वत बौना वो दशरथ मांझी है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर प्रस्तुति। और चलिए इस रचना में भी फिर से दशरथ आ गए, और इस रचना में भी वो आ गया कि उस दोहे को लिखिए, उस चौपाई को लिखिए जहाँ सिया और राम हो। क्या बात है, फिर इस रचना में राम आ गए। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, बहुत अच्छी रचना। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आपके इस ऊर्जावान संचालन को भी प्रणाम करती हूँ। और चलिए आगे बढ़ती हूँ, कुछ इसी मुक्तावली में आगे जाती हूँ। ये एक मुक्तावली एक लंबी श्रृंखला है। यादों के नाम कुछ मुक्तक समर्पित करती हूँ। यादें हम सबके जीवन के वो पीले पन्ने, वो चाहे हमारी जिंदगी के हों, हमारी पुरानी डायरी के हों, हमारे पुराने दोस्त, ऐसी बहुत सारे लोग हमारे जीवन में, क्योंकि जीवन तो एक अनवरत यात्रा है, लेकिन अलग अलग पड़ाव पे अलग अलग मिलते जाते हैं। तो कई बार आप और छोड़ दीजिए कि हम जब फेसबुक ही स्क्रॉल करते हैं तो हर फेसबुक हमें हर दिन हमारे पिछले 2 साल पुरानी, 4 साल पुरानी, 6 साल पुरानी जब मेमोरी सामने लाता है तो जो मन का उपवन है वो सोंधी भीनी यादों से महक उठता है। पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। कि जब भी कोई हलचल उठती यादों भरे पिटारों में, जब भी कोई हलचल उठती यादों भरे पिटारों में,
कितने भाव टहलने लगते अंतस के गलियारों में, कितने भाव टहलने लगते अंतस के गलियारों में। पीले पन्नों में दुबका है क्या खोया क्या पाया है, पीले पन्नों में दुबका है क्या खोया क्या पाया है। क्या क्या किया विसर्जित हमने समय के बहते धारों में, क्या क्या किया विसर्जित हमने समय के बहते धारों में, समय के बहते धारों में। और इसी बात को, यादों की ही इस सफर को थोड़ा सा एक मुक्तक से आगे और कहती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत कुछ है। यादों को ख्वाब बना के इन पलकों पे पलना है, पीर के पर्वत को आंसू बन धीरे धीरे गलना है, पीर के पर्वत को आंसू बन धीरे धीरे गलना है। रिश्ता अपना ऐसा जैसे नदिया के दो तीरों का, रिश्ता अपना ऐसा जैसे नदिया के दो तीरों का, सदियों तलक नहीं मिलना पर साथ साथ में चलना है, सदियों तलक नहीं मिलना पर साथ साथ में चलना है, साथ साथ में चलना है। क्या बात है पल्लवी जी। लेके चलती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक गीत की तरफ स्वागत है, स्वागत है। फ्लेवर बदलती हूँ, जी जी जी। जिसको हम बोलते हैं लोक शैली की रचनाएं। तो उस एक विचार पे एक गीत हुआ। तो सबसे पहले तो बहुरिया, हमारे यहाँ यूपी में, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जो इलाके हैं, यहाँ पे बहू को बहुरिया बोलते हैं। जब एक नई सुंदर दुल्हन है, फलाने की बहुरिया है। तो पहले तो एक नई नई दुल्हन को, एक जो बिल्कुल नई नवविवाहिता है, उसको अपने मन में रखिए, उसको नायिका मानिए। तो किस प्रकार से जो ससुराल जब नया है, आसपास का जो माहौल है वो किसी भी नई जो विवाहिता होती है उसके लिए बड़ा उलझन वाला होता है। एक तरफ बहुत सारे सपने हैं तो एक तरफ बहुत सारी नई जिम्मेदारियां, एक नया रिश्ता जिससे जुड़ने की हम हमेशा से, जब से बड़े होते हैं, यौवन की दहलीज पे पहुंचते हैं, उससे जुड़ने की उम्मीदें पालते हैं। तो कहीं ससुराल का जो माहौल होता है वो हमें डराता भी है, कैसा होगा परिवार, कैसी होंगी नई जिम्मेदारियां। इन सबके बीच में उस नव युवती का चेहरा अपने मन में रखिए। अभी मैं बीच में इसमें एक शब्द डालूंगी छंद में, कतकी पे धूप। कतकी मतलब कार्तिक पूर्णमासी, दीपावली के आसपास, और उसकी जो धूप होती है उसका आनंद बहुत अलग होता है, क्योंकि उसके पहले तो यहाँ गर्मियां होती है और हम धूप से घबराते हैं। लेकिन जब कतकी पे धूप निकलती है तो वो हमें अच्छी लगती है। पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। तो मैं पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। किरति का स्वरूप जैसे कतकी पे धूप, तापे घूंघटे की ओटनी लजाए है बहुरिया। छंद सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। किरति का स्वरूप जैसे कतकी पे धूप, तापे घूंघटे की ओटनी लजाए है बहुरिया। कंत जी के संग खेले जाए अंग अंग, देखो भोरे कौमुदी सी मुस्काए है बहुरिया। और सास दिए गारी नंद हंस दे तारी, जानी कितने बहाने बतियाए है बहुरिया। और डरे सकुचाए जाना दूर नहीं चाहे, तासे झूठ मूठ हथियां छुड़ाए है बहुरिया। डरे सकुचाए जाना दूर नहीं चाहे, तासे झूठ मूठ हथियां छुड़ाए है बहुरिया, झूठ मूठ हथियां छुड़ाए है बहुरिया। क्या बात है, क्या बात है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अब आप एक चित्र अपने मन में रखिए कि एक इस प्रकार की बहू जो कि कॉलेज हॉस्टल में पढ़ने वाली, शहर में रहने वाली हुई है, और विवाह के पश्चात अपनी पुश्तैनी घर, अपने पुश्तैनी जमीन, अपनी खेत, अपनी हवेली पहुंचती है, जैसा कि हम सबके यहाँ सामान्य रूप से होता है। उस जो नई बहू है, बहुरिया है, उसके मनोभाव क्या होंगे, एक गीत में रखने की कोशिश की है, सुनिएगा। मई जून की कहीं गर्मी है, कहीं गर्मी का दिन है, और बहू पहुंच गई है खेत पूजने, घर पूजने, हमारे यहाँ देहरी पूजने जाते हैं। अब मनोस्थिति देखिएगा क्या है, सुनिएगा। बहुरिया ढूंढ रही है छाँव, छाँव छाया,
बहुरिया ढूंढ रही है छाँव, दूर शहर में बसने वाली जा पहुंची है गांव। बहुरिया ढूंढ रही है छाँव, ढूंढ रही है छाँव, बहुरिया ढूंढ रही है छाँव, दूर शहर में बसने वाली जा पहुंची है गांव। बहुरिया ढूंढ रही है छाँव। खेत है, अपना घर है, अपना परिवार है, सबसे पहले क्या करती है? क्या बात है, सुंदर चित्रण है, सुंदर चित्रण है। सुनिएगा सुनिएगा, अभी आपको और आनंद आएगा, सुनिएगा कि ये पुरखन की थाती सबसे पहले माथ नवाती, ये पुरखन की थाती सबसे पहले माथ नवाती, लेकिन तबलों साड़ी बम्बुर कांटन में फंस जाती, ये पुरखन की थाती सबसे पहले शीश नवाती, लेकिन तबलों सारी बम्बुर कांटन में फंस जाती, नीचे कीचड़ ऊपर सूरज खूब ही मुंह चिढ़ावे, ऊपर सूरज नीचे कीचड़ गोबर खूब चिढ़ावे, और खेतन भीतर पहुंचे कैसे मेढ़ लांग ना आवे, और हील की सैंडल पलटी मारे, हील की सैंडल पलटी मारे, दुखन लागे पाँव, बहुरिया ढूंढ क्या बात है, क्या बात है, हील की सैंडल पलटी मारी दुखन लागे पाँव। ये तो बहुत अच्छा चित्र मिला। ढूंढ रही है छाँव, ढूंढ रही है छाँव। चलिए, जैसे तैसे खेत का पूजन हुआ, घर पहुंची, हवेली पहुंची। सुनिएगा, अब जो बड़े बुजुर्ग घेर के बैठे हैं कि यो बाहर से आई कह कहे सब आशीष लुटावे, कि भैया दूर रहने वाली है, विदेश से पढ़ी हुई है, आई है, सुन लो। यो बाहर से आई कह कह सब आशीष लुटावे, देवर जेठ ननद भौजाई खानदान समझावे, और शॉल और स्टोल सधेना घूंघट कैसे काढ़े, शॉल और स्टोल सधेना घूंघट कैसे काढ़े, इंडक्शन और ओवन वाली चूल्हा कैसे बारे, और स्कूटी पे उड़ने वाली, स्कूटी पे उड़ने वाली दुबकी है एक ठाव, बहुरिया ढूंढ रही है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सारी समस्याएं हैं अभी बहुरिया की। है बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये हम जैसी महिलाओं के, स्त्रियों के कभी वास्तविक जीवन में कुछ कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं, तो वो कहीं जीवन में उतरते, और यही लोक शैली है कि जो हमने देखा है, जो हमने जिया है, उसको कहीं हम अपनी तरह से बांध पाए। पंक्तियां रखती हूँ, अंतिम बंद रखती हूँ। जो सकारात्मकता, जो पॉजिटिविटी हमने उस माहौल में देखी, हो सकता है कि जब हम बहुत सुविधा वाले जीवन में रहने लगते हैं, तो सुख और सुविधा के बीच का जो भेद है उसको अलग नहीं कर पाते, लेकिन इसका भेद जो मैंने अलग किया वो आपके सामने रखती हूँ। सुनिएगा कि सूरज के संग ढलता और सूरज संग उगता दिन है, सूरज के संग उगता और सूरज संग ढलता दिन है, सुविधाएं कम हो सकती हैं, सुविधाएं कम हो सकती हैं, लेकिन सुख अनगिन है, सुविधाएं कम हो सकती हैं, लेकिन सुख अनगिन है, भरी दोपहरी कंचा खेलत बालक लागे नीके। हम मेट्रोज में रहने वाले बच्चे ये कल्चर भूल चुके हैं, ये चीजें खो चुके हैं कि भरी दोपहरी कंचा खेलत बालक लागे नीके, ट्यूबवेलन के आगे महंगे पुल दिखे हैं फीके, ट्यूबवेलन के आगे महंगे पुल दिखे हैं फीके, भरी दोपहरी कंचा खेलत बालक लागे नीके, ट्यूबवेलन के आगे महंगे पुल दिखे हैं फीके, और भरी दोपहरी खेम ताश खे
ठलुआ ज्वान लगावे दिन भर ताश खेल पे दांव, बहुरिया ढूंढ रही है छाँव, ढूंढ रही है छाँव। दूर शहर में बसने वाली जा पहुंची है गांव, बहुरिया ढूंढ रही है छाँव। एक ये दूर शहर में बसने वाली ढूंढ रही है गांव। क्या बात है। और जैसा कि आपने कहा, ये लोक कला जो है, ये लोक काव्य है, इसमें भी ये जो जीवन दर्शन मिलता है। देखिए, जी साहित्य में लोक कला को, लोक साहित्य को पांचवा वेद कहा गया है। बिल्कुल चार वेदों से ये पांचवा वेद है, क्योंकि यहाँ पर वो बिल्कुल परंपराएं बिल्कुल हमें मिलती हैं, वो सब बातें हमें मिलती हैं जो हमें हमारे शहर में नहीं मिलती। और इस परंपरा को, बिल्कुल आपकी कविता से यही संदेश मिलता है कि इस परंपरा से जुड़ा रहना चाहिए। और ये जो कोई बिल्कुल बहुरिया है, ये जो कोई बहुरिया आपकी कविता में है, उसे इस मिट्टी के साथ, इस खेत के साथ, इन परंपराओं के साथ नाता जोड़कर रखना ही होगा, नहीं तो फिर हिल वाली वो सैंडल है ना, वो तो पलट जाएगी। इसलिए बहुत सुंदर प्रस्तुति, आगे बढ़िए। बहुत सुंदर प्रस्तुति। मैं ज्यादा बात करूंगा तो एको होता रहेगा, आगे बढ़िए। जी संचालक महोदय हमारे बहुत ही ऊर्जावान है, बहुत ही अच्छा संचालन कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ जो टेक्निकल समस्या है कि यदि वो बोलते हैं तो हमारी आवाज एक दूसरे को इको होने लगती है। तो मैं पुनः आपको प्रणाम करती हूँ, और यहाँ पे जो भी हमारे सविता जी, अर्चना जी, और भी जो सारे जो दिनेश जी सब हमसे जुड़े हुए हैं, तो उन सबको प्रणाम करती हूँ। चलिए एक गीत की तरफ आप सबको लेके चलती हूँ, और कह सकते हैं कि मेरी पहचान का गीत है। जैसे कि मैंने कहा कि मैं श्रृंगार की कवित्री हूँ, मनुहार की कवित्री हूँ। एक गीत जो मैंने बस यूं ही लिख के एक टीवी चैनल पर पढ़ दिया, वैलेंटाइन से स्पेशल शूट होना था, उसको मैंने पढ़ा, और बस रास्ते में जाते हुए लिखा और पढ़ दिया। उसके बाद मुझे नहीं पता था कि वो गीत मेरी पहचान का गीत बन जाएगा, मेरे मंचीय पहचान का गीत बन जाएगा। पंक्तियां शुरू करती हूँ, उसके पहले एक मुक्तक उसकी भूमिका में पढ़ती हूँ, ताकि आप सब उन्हीं गलियों में पहुंचे। ऐसा क्या है जो हम सबके साथ, सामान्य रूप से सबके साथ कभी ना कभी घटित होता है। एक दौर होता है जब हमें प्रेम और आकर्षण के बीच का अंतर पता नहीं होता, लेकिन एक चेहरा विशेष होता है, एक व्यक्ति विशेष होता है जो हमारे लिए विशेष बन जाता है, और कहीं वो ताउम्र उसका चेहरा, उसकी बातें सब हमारे मस्तिष्क पे छपी होती हैं, हमेशा छपी रहती हैं। पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। कि पहले प्यार की यादें न उतरे वो खुमारी है, अब पहले प्यार की यादें न उतरे वो खुमारी है, ये लौ है जो हवाओं ने करीने से सवारी है, कभी जो राह चलते ही लड़कपन में थमा दी थी, कभी जो राह चलते ही लड़कपन में थमा दी थी, वो पीतल की अंगूठी आज के हीरों पे भारी है, वो पीतल की अंगूठी आज के हीरों पे भारी है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। चलिए, अभी आपको बहुत आनंद आने वाला है। क्या हो कि ये जो पीतल की अंगूठी वाला कहीं 10, 12, 15 साल के बाद आपको अचानक से एक झलक आपके सामने से बस गुजर जाए, क्या हमारी मनोदशा होगी, क्या हमारे मनोभाव होंगे। पंक्तियों से जुड़िएगा दत्त साहब, पंक्तियां पहुंचाती हूँ। कि बरसों से दूर था, दूर था, दूर था, बरसों से दूर था वो जमाना दिखा हमें, बरसों से दूर था वो जमाना दिखा हमें, पिछली गली में प्यार पुराना दिखा हमें, बरसों से दूर था वो जमाना दिखा हमें, पिछली गली में प्यार पुराना दिखा हमें, कोई संग थी तो नजर चुराना दिखा हमें। जाहिर सी बात है 12-15 साल बाद वो जनाब भी अकेले नहीं थे, आगे बढ़ गए। तो सुनिएगा,
कोई संग थी तो नजर चुराना दिखा हमें, पिछली गली में प्यार पुराना दिखा हमें, पिछली गली में प्यार पुराना दिखा हमें। क्या बात है, क्या बात है। जी बहुत शुक्रिया। पिछली गली में प्यार पुराना दिखा हमें। ये यादें जो होती है ना, यादें जो होती है ना, बहुत बहुत ही उलझन में फंसा देती हैं। क्या करूं और कैसे रिएक्ट करूं मालूम नहीं हो जाता है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अभी आप वही पहुंचने वाले हैं कि वो जनाब तो आगे चले गए, लेकिन एक फ्लैशबैक शुरू हो गया। वो फ्लैशबैक क्या था, वो दौर कैसा था, पंक्तियां रखती हूँ कि एहसास अनछुए थे, आंखों में शर्म थी, चाहत की लौ नई थी, लहजे से नरम थी। एहसास अनछुए थे, एहसास अनछुए थे, चाहत की लौ नई थी, लहजे से नरम थी। आंचल में तितलियां थी, तितलियां थी, तितलियां थी, आंचल में तितलियां थी, कजरे की धार थी, यूं बाल झटकने पे उसकी जान सार थी। साइकिल की, साइकिल की, साइकिल की उतरी चैन चढ़ाना दिखा हमें, साइकिल की उतरी चैन चढ़ाना दिखा हमें, पिछली गली में प्यार पुराना दिखा हमें, पिछली गली में प्यार पुराना दिखा हमें। और ये जो दौर होता है, इस दौर के कुछ दोस्त होते हैं, कुछ राजदार होते हैं, एक कैंटीन होती है, आने जाने के लिए बस का एक रूट होता है। और कहीं ऐसा मेरा अपना खुद का भी अनुभव है, आपका भी होगा, हमारे जो दर्शक जुड़े हुए हैं, कि कॉलेज के कैंटीन में साथ बैठ के खाई गई वो एक मैगी की प्लेट से अच्छा खाना जो हम सब शेयर करके खाते थे, उसके बाद हम जीवन में कितनी भी तरक्की कर जाएं, हम एक बड़े से बड़े 5 स्टार होटल में पहुंच के डिनर करें, बुफे करें, लेकिन वो जो कहते नहीं कि वो जो स्वाद है वो कहीं नहीं आता। उस दौर में लेके चलती हूँ, सुनिएगा कि यारों के गैंग थे कई, सखियों की टोलियां, छुप छुप के सज रही थी ख्वाबों की डोलियां, हर रोज दिए प्रेम के होली के रंग थे, हर रोज दिए प्रेम के होली के रंग थे, सपने बड़े बड़े थे भले हाथ तंग थे, कैंटीन में, कैंटीन में, कैंटीन में मिल बैठ के खाना दिखा हमें, कैंटीन में मिल बैठ के खाना दिखा हमें, पिछली गली में प्यार पुराना दिखा हमें, पिछली गली में प्यार पुराना दिखा हमें। गीत पूर्ण नहीं होता है जब तक, जी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, जब तक हम उसमें वर्तमान का, अभी का दौर क्या चल रहा है वो ना डाल दें। तो आप सबकी दाद, आप सबका साथ इसलिए चाहूंगी कि मैंने इस वर्तमान को भी बिल्कुल ईमानदारी से निभाने की कोशिश की है। सुनिएगा कि मासूम सभी हरकतें किस्सों में रह गई, अल्हड़ सी रंग रेलियां कपड़ों में तह गई, अरसे से बंद है मेरे दिल की तिजोरियां, अरसे से बंद है मेरे दिल की तिजोरियां, लाली नहीं है होठ पे सजती है लोरियां, लाली नहीं है होठ पे सजती है लोरियां, लेकिन फिर सजने संवरने का, संवरने का, संवरने का, फिर सजने संवरने का बहाना दिखा हमें, पिछली गली में प्यार पुराना दिखा हमें, कोई संग थी तो नजर चुराना दिखा हमें, पिछली गली में प्यार पुराना दिखा हमें। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर प्रस्तुति। और इसलिए शायद कहा गया है कि अबोध बालक पुनः बना दो, अबोध बालक पुनः बना दो, समझ बूझ की परत हटा दो। भाई हमेशा मुझे लगता है कि ये जो बड़ा होना है ना, ये तो बड़ा होना कुछ भी नहीं है। जितना आप छोटा 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 होते जाओ, जितना आप यादों में पीछे जाओ, बचपन याद करो या फिर वो दिन याद करो, जैसे कि आपने कहा कि कैंटीन वाले वो दिन जहां पर खाई हुई एक मैगी की प्लेट भी, ये आज तक के जीवन का सबसे सुंदर भोजन होता है। तो क्या बात कही है। और पिछली गली में प्यार पुराना दिखा हमें, तो ऐसे जब दिख जाता है ना, तो हमेशा
यही अनुभव होता है कि कहीं ना कहीं इस रूखे सूखे जीवन में फिर से एक बार हरियाली आ ही जाती है इस यादों की वजह से। क्या बात है, क्या बात है, चलिए, बहुत बहुत सुंदर शुक्रिया। प्रस्तुति। और आगे बढ़िए और जी आराम से बिल्कुल। आप और भी रचनाएं और भी एक दो रचनाएं आप जरूर पेश कर सकेंगी। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। जी बिल्कुल, मुझे थोड़ा सा इशारा कर दीजिएगा मेरे पास समय कितना है, क्योंकि हम तो पढ़ते रहने वाले लोग हैं। आप मुझे बता दीजिएगा मेरे पास कितना समय है, मैं उस हिसाब से, बिकॉज मुझे लगता है 11 बज चुका है। तो चलिए, यहाँ से मैं लेके चलती हूँ फिर से एक ऐसे गीत की तरफ, क्योंकि अभी ये प्रेम का माहौल है और मैं हमेशा आपसे शुरुआत से कहती आ रही हूँ कि ठीक है, साहित्य हमारे जीवन में एक मनोरंजन के रूप में, हमारे अपनी ये हमने जो अभी कहा कि एक खास परिहास के लिए भी होना चाहिए, बहुत आवश्यक है, क्योंकि जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 9 रस आवश्यक हैं, जिसमें हास्य भी चाहिए, जिसमें श्रृंगार भी चाहिए, जरूरत पड़ने पर ओज और रौद्र भी चाहिए। लेकिन हमें कभी भी साहित्य का जो मुख्य उद्देश्य है उससे भटकना नहीं चाहिए। मैंने आपसे शुरुआत से कहा कि हम उस देश में रहने वाले हैं जहां पर राधा कृष्ण और शिव सती जैसी जोड़ियां हैं, जिन्होंने प्रेम को निभाया है, हर मुश्किल परिस्थिति में उसको जीने की हमें राह दिखाई है। एक ऐसी जोड़ी की बात करती हूँ जिसके बारे में हमारे समाज में थोड़ा कम बात होती है। मैं बात कर रही हूँ देवी उर्मिला और लक्ष्मण जी की। एक ऐसा गीत जिसमें क्या बात मुझे है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ये विषय ही शुक्रिया। ऐसा है उर्मिला और लक्ष्मण का। जी ऐसा तो मैं नहीं कहती कि इनके बारे में कम लिखा गया, लेकिन हाँ, ऐसा जरूर है कि इनके बारे में कम कहा जाता है, कम बोला जाता है, कम पढ़ा जाता है। तो कहीं एक बार फिर से आवश्यकता है अपने यूथ को इस उदाहरण तक पहुंचाने की। लक्ष्मण, हम सब कहते हैं कि लक्ष्मण जैसा भाई होना चाहिए, हम कभी क्यों नहीं कहते कि जो अनुज वधू है वो भी उर्मिला जैसी होनी चाहिए। क्या होता कि यदि अपने आवेश में आकर जब लक्ष्मण जी वचन दे आए थे कि हम आपके साथ चलेंगे, किंतु यदि उर्मिला अड़ जाती कि नहीं, आप ऐसे कैसे जा सकते हो, हम भी अभी नव विवाहित हैं, हमें भी यहाँ पर जिम्मेदारियां हैं, तब लक्ष्मण जी स्वयं तो वन गए और अपनी पत्नी को यहाँ पे सबकी देखभाल करने के लिए यहाँ पर छोड़ के गए, अयोध्या में छोड़ के गए। कहते हैं कि 14 वर्ष तक एक दीपक जला के उर्मिला ने प्रतीक्षा की थी लक्ष्मण जी की। ऐसा मानते हैं कि जाते समय लक्ष्मण जी ने वचन ले लिया था देवी उर्मिला से कि आप एक भी अश्रु नहीं बहाएंगी, नहीं तो पूरे समाज को, अयोध्या को ये लगेगा कि मैं तो चला गया, या तो आप इस निर्णय में मेरे साथ नहीं हैं या आप अत्यधिक दुखी हैं। एक महिला होने के नाते मैं उस नव विवाहिता के, उस नव यौवना के मन की जो अकुलाहट है वो समझ सकती हूँ। फैसला, ये निर्णय कितना भी आदर्श हो, लेकिन यदि हम मनुष्य रूप में यहाँ पर हैं तो भावनाएं हम सबकी बराबर रहती हैं। तो मैं प्रणाम प्रेषित करती हूँ देवी उर्मिला के निश्चल प्रेम को, जिसने लक्ष्मण को अनुज लक्ष्मण बनाया, जिसने लक्ष्मण को अनुजता का प्रतीक बनाया। बात शुरू करती हूँ उस संवाद से जो वन गमन से पहले लक्ष्मण जी अपनी पत्नी नव विवाहिता उर्मिला के कक्ष में पहुंचे हैं और उनको ये सूचित कर रहे हैं कि वो अपने बड़े भाई को वचन देकर आए हैं उनके साथ वन गमन का। पंक्तियां निवेदित है, सुनिएगा। कि है नियंता विवश नीति के सामने, है नियंता विवश नीति के सामने, प्रीति असहाय है रीति के सामने, नैन छल के नहीं, नैन छल के नहीं, बीत जाएंगे दिन, उर्मिला को मिला त्रास सबसे कठिन, उर्मिला को मिला त्रास सबसे कठिन, नैन छल के नहीं, बीत जाएंगे दिन, उर्मिला को मिला त्रास सबसे कठिन। पहला बंद रखती हूँ, अपनी ही बात को आगे बढ़ाते हैं। लक्ष्मण जी कि कुल बड़ा मान सम्मान उससे बड़ा, हम सब चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि हमारा जन्म एक श्रेष्ठ कुल में हो, लेकिन उस कुल के नाम की जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभाना बहुत भारी है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हमारे पिताजी इसमें इस दुख में है, हमारा भाई वन जाने के लिए तत्पर है, हमको साथ जाना है। कि कुल बड़ा मान सम्मान उससे बड़ा,
कुल बड़ा मान सम्मान उससे बड़ा, काल जिसको झुकाने को आतुर खड़ा, ये ही प्रारब्ध है, ये ही विधि का मरम, ये ही प्रारब्ध है, ये ही विधि का मरम। उर्मिलेश्वर नहीं राम अनुज हूँ प्रथम। माँ शारदे ने एक ऐसी पंक्ति दे दी जिसको बहुत बड़े लोगों ने सराहा कि उर्मिलेश्वर नहीं राम अनुज हूँ प्रथम, दो वचन है शुभे मन न होगा मलिन, दो वचन है शुभे मन न होगा मलिन, दो वचन है शुभे मन न होगा मलिन, उर्मिला को मिला त्रास सबसे कठिन। चार पंक्तियां वर्णित करती हूँ उस समय। क्या बात है, जी, क्या जी, बात है। हमारे साथ ममता खरे भी जुड़ चुकी हैं। आगे बढ़िए आप। जी बस ममता जी, इस गीत के बाद पटल आपका हो जाएगा। पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। उर्मिला जी ने किस प्रकार से अपनी व्यथा कहने की कोशिश की होगी। उस समय एक पत्नी होने के नाते मुझे क्या लगता है उनकी मनोदशा रही होगी, सुनिएगा। कि जब वचन दे दिया तर्क कैसे करूं। और दो वचन, प्रथम तो आप अपने अग्रज को देके आए हैं कि हम आपके साथ चलेंगे, दूसरा वचन मुझसे ले लिया कि आपको एक अश्रु भी नहीं गिराना है। तो जब वचन दे दिया तर्क कैसे करूं, सप्तपद याद है आह कैसे भरूं, सप्तपद याद है आह कैसे भरूं, जानती हूँ कि मौसम न होंगे सरस, जानती हूँ कि मौसम न होंगे सरस, मान लूंगी कि पतझड़ है 14 बरस, मान लूंगी कि पतझड़ है 14 बरस, पुष्प खिलते रहेंगे सुगंधों के बिन, पुष्प खिलते रहेंगे सुगंधों के बिन, पुष्प खिलते रहेंगे सुगंधों के बिन, उर्मिला को मिला त्रास सबसे कठिन, उर्मिला को मिला। अंतिम पंक्तियां रखती हूँ जो कि मुझे शिकायत है अपने समाज से, कहीं ना कहीं अपने साहित्यकारों से भी थोड़ी सी, कि हम देवी उर्मिला के समर्पण को घर घर क्यों नहीं पहुंचा पाए। कि बन के बाती स्वयं को जलाती रही, कुल वधू की रस्म पर निभाती रही, हर प्रतिज्ञा को जिसने निभाया यहाँ, कटु प्रतीक्षा को जिसने निभाया यहाँ, है लखन सर्वप्रिय उर्मिला है कहाँ, है लखन सर्वप्रिय उर्मिला है कहाँ, देव बनते हैं क्या अपने भक्तों के बिन, देव बनते हैं क्या अपने भक्तों के बिन, देव बनते हैं क्या अपने भक्तों के बिन, उर्मिला को मिला त्रास सबसे कठिन, उर्मिला को मिला। क्या बात है पल्लवी जी, बहुत अच्छी रचना उर्मिला के और एक लक्ष्मण जी के जीवन पर। और हमारे साथ यहाँ पर सविता श्रीवास्तव, कविता बखले जी और बहुत सारी अर्चना मिश्रा जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम भेजे, उन्होंने बहुत सारी शुभकामनाएं भेजी हैं। और इतना ही अच्छी प्रस्तुति आपने की है हर विषय पर, श्रृंगार रस से लेके प्रेम से लेके हास्य, उसमें कुछ हास्य भी था। और ये लोक कला का ये जो ग्रामीण जीवन है, बहुरिया है, ये तो बहुत पसंद आई थी। बहुत बहुत जबरदस्त रचनाएं और बहुत अच्छी प्रस्तुति। और हमारे साथ यहाँ पर ममता खरे जी भी जुड़ चुके हैं। तो आप पल्लवी जी इस पटल पर आई और बहुत अच्छी प्रस्तुति की, इसलिए चूंकि मैं संचालक महोदय माफी क्षमा के साथ चार पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ जाने से पहले, क्योंकि इस समय एक दीदी हमसे जुड़ी हुई है, मुझे मातृशक्ति बहुत सारी दिख रही है, जी बढ़ा रही है हमारा। विदा लेने से पहले चार पंक्तियां, यदि आप जी बहुत बहुत धन्यवाद।
पढ़िए पढ़िए, स्वागत है स्वागत है। दुर्गा सप्तशती जिसका कि मैं जिसका कि मैं हिंदी अपनी तरह अनुवाद से लिख अपनी रही तरह हूँ। से लिख रही तो हूँ। उसकी बस जो उसकी बस जो स्तुति शुरू की पंक्तियां स्तुति हैं, की पंक्तियां हैं, आप तमाम आप तमाम मातृशक्ति को और समर्पित विदा करती लेती हूँ हूँ। और विदा लेती हूँ। सुनेगा सुनेगा कि मैं ही कि मैं ही मर्दनी सासुर मर्दनी महातपा। आप म्यूट कर लीजिए, आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। जी कि मैं ही सासुर मर्दनी महातपा, मंजीर रंजनी महाबला, चंचला चंद्र घंटे चपला, चित्रा चिति रूप चला अचला, कमला कमले नैनी काली, कैशोरी कन्या क्रूर कला, सावित्री सर्वासुरहंत्री, शिव सुंदरी स्वाहा स्वधा सबला, हे जननी हे करता धरता, हे सृष्टि प्रकृति पालनकारी, हे सत्यानंद स्वरूपिणी माँ प्रोढ़ा अप्रोढ़ा कौमारी, हे रौद्र मुखी ज्वाला माई, खल दुष्ट दलन हाहाकारी, जगदम्ब नमेति नमेति नमो, जगदम्ब नमेति नमेति नमो, जगदम्ब नमेति नमेति नमो, दुर्गा दुर्गति नाशनहारी, जगदम्ब नमेति नमेति नमो, जगदम्ब नमेति नमेति नमो, दुर्गा दुर्गति नाशनहारी, दुर्गा दुर्गति नाशनहारी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत 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 धन्यवाद आपका, बहुत शानदार प्रस्तुति। जय जगदम्ब उदयोस्तु। क्या बात है, क्या बात है। जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। और फिर से एक बार इस कविता महायज्ञ में